नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम क्या कहता है वोटर में आपका स्वागत है। इस वक्त हम झालावाड़ में हैं। झालावाड़ वो जगह है जहां पर 30 साल से बीजेपी का कब्जा है, यानी 3 दशक से यहां पर बीजेपी काबिज है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस सीट से 5 बार एमपी रही हैं। इसके साथ ही 3 बार उनके पुत्र दुष्यंत सिंह यहाँ से एमपी रहे हैं और चौथी बार भी जो है यहाँ पर बीजेपी जो है पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन क्या आगामी चुनाव के मुद्दे होंगे, किस बात को देकर के मतदाता वोट करेगा, उन तमाम बातों पर बात करेंगे। मेरे साथ झालावाड़ के वरिष्ठ लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि आगामी जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। झालावाड़ का मतदाता क्या सोचता है, क्या चुनावी मुद्दे होंगे इस चुनाव में? चुनाव पे आमतौर पे मतदाता अपने माइंड से ही सोचता है कि मेरे आगे आने वाले भविष्य के लिए, देश के लिए, मेरे अपने शहर के लिए किस तरह की क्या रुझान है, किस पार्टी का, तो विकास की बात देखता है। और आज समय के साथ साथ जाति का मुद्दा बड़ा गौण हो गया है, धर्म का, संप्रदाय का, समय का, ये एक जागरूकता भी है, शिक्षा का प्रभाव भी है। तो ये डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल जो भारत के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में विकास के होते हुए कैंडिडेट्स को देखता है वो। और कैंडिडेट के साथ पार्टी भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जो आशार्थी है, जो अभ्यर्थी है, वो किस तरह का, किस रुझान का है और क्या दे सकता है। अब इतनी जागरूकता, इतना परिपक्वता आ गई है कि वो ये तोल लेता है कि मेरे इसके रूप में किसने कार्य किया, पहले क्या इनका रिकॉर्ड रहा है और अब किस तरह से। तो विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है झालावाड़ के दिमाग में, और वो इस स्थिति में तोड़ने की एक किस तरह से किसको वरीयता दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। तो विकास बड़ा मुद्दा रहेगा। झालावाड़ की अगर हम बात करें तो झालावाड़ में विकास काफ़ी नज़र आता है सड़कों पर और दूसरी जगहों पर, तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है विकास, बड़े बड़े विकास यहाँ पर, विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। लेकिन ये जो चुनाव है, ये इस चुनाव में क्या राज्य सरकार के ये जो 3 महीने कांग्रेस सरकार के हैं, ये भी सोचेगा मतदाता कि इस 3 महीने में राज्य सरकार ने क्या काम किए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतदाता ये भी सोचेगा कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या काम किए हैं, और बिल्कुल कंपैरेटिवली सोच करके, देख करके। और मतदाता जरूरी नहीं कि वही अपना परिणाम रखे, अपने विचार बदल भी सकता है। कैंडिडेट के ऊपर भी देखा जाएगा और विकास की धारा को भी देखा जाएगा। और जो झालावाड़ जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसकी गति को आगे बनाए रखेगा। झालावाड़ की गति को भी बनाए रखना है। जी, आप क्या सोचते हैं, क्या बड़ा काम ऐसा लगता है आपको जो आपके सांसद ने किया हो इस इलाके में, जिससे झालावाड़ की जनता को बड़ा फ़ायदा हुआ है? सबसे बड़ा तो रोड का विकास है। सब जगह ऐसी रोड्स बन गई हैं लंबी चौड़ी, जिस पर कि आवागमन सहज रूप से हो रहा है। आवागमन के साथ साथ जो दिनचर्या की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से पहुंच रही हैं। तो हर नागरिक चाहता है कि सुविधाएं बढ़ें। जैसे अमृत योजना के अंदर पानी के जो है घर घर टोंटी पहुंची, बिजली का चल ही रहा है। इसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नवयुवक भी ये चाहता है मुझे रोज़गार मिले। तो अगर इस तरह की संस्थाएं यदि बढ़ती हैं विकास के साथ साथ, तो उससे एक नई जागरूकता होगी। और वर्तमान वोटर अधिकांश जो है वह नवयुवकों पर जो है ये जो है आगे वाला चुनाव निर्भर करेगा। इसलिए नवयुवक यही चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिले, हमें अच्छी एजुकेशन मिले और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक नई दिशा मिले। ये सब बातें सोचकर ही मतदाता अपना मत अभिमत करेगा। यहाँ पर किसी पार्टी विशेष का महत्व इतना नहीं रहा, जितना कि जो कैंडिडेट है उसका व्यक्तित्व कितना विशाल है, वो क्या सोचता है अपने एरिया के लिए, अपने मतदाताओं के लिए, और इसी बात पर ये सारा चुनाव निर्भर है। कैंडिडेट क्या सोचता है? पिछले कार्यकाल की अभी बात करें, मौजूदा कार्यकाल की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा, वो किस तरह का रहा? मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और आगे भी है, वो दोबारा आने जरूरी है। राष्ट्र इसके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि राष्ट्र को यदि इसमें विकास करना है, राष्ट्रों के विदेशों में इज्जत रखनी है, तो मोदी जी को दोबारा निश्चित रूप से जिताना जरूरी है। मोदी जी के भी समर्थक काफ़ी हैं। क्या आप क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, मतदान करना है, क्या बुनियादी ज़रूरतें यहाँ पर, तमाम ज़रूरतें हैं वो पूरी हो गई हैं जो लगातार, क्योंकि यहाँ पर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सांसद रही, केंद्र में वो मंत्री भी रही, उनके पुत्र दुष्यंत सिंह यहाँ पर जो है 3 बार से सांसद रहे। बुनियादी कमी है यहाँ रोजगार की। जो रोजगार जेके फैक्ट्री बनने के बाद यहाँ कोई रोजगार के साथ उपलब्ध नहीं कराया। यहाँ का बेरोजगार, आज की तारीख में बेरोजगार, यहाँ के युवा पढ़ी बेरोजगार घूम रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का बेरोजगारी का। यदि बेरोजगारी दूर होती तो यहाँ कैंडिडेट बढ़िया है,
मैडम को इससे अच्छा काम कराया, पर बेरोजगारी के साथ उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। तो यहाँ का कर्मचारी भी देखेगा कौन सा कैंडिडेट आया जो रोजगार के लिए बाद में उपलब्ध कराएगा, इसी के साथ वोट देगा। क्या लगता है आपको किस तरह का मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है? क्योंकि झालावाड़ की बात करें लोकसभा सीट, देखिए साहब, मोदी ही आना चाहिए। विकास देशभक्ति है मोदी जी, और मोदी जी सबके लिए विकास अच्छा कर रहे हैं, सबकी सोच रखते हैं। जबकि 50 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल के अंदर करके दिखाया मोदी ने। क्या करके दिखाया? सभी कुछ कर रहा है ना, विकास उसी के बाद तो हो रहा है। झालावाड़ पहले बदसूरत में था, आज की तारीख में नजर नहीं आता कि झालावाड़ है कौन सी जगह है। हर चीज़ में बदलाव आया है साहब, हर चीज़ में बदलाव आया है। युवा भी हमारे साथ है। युवा क्या सोचता है मतदान को लेकर के? किस तरह के क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पे आप वोट करने जाओगे तो? बहुत अच्छा रहेगा और मोदी ही आएंगे, मोदी जी। और हमारे युवा पीढ़ी में जो है तो सबके दिलों में मोदी ही छाए हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं और अच्छे आदमी। तो झालावाड़ जो है वो 3 दशक से बीजेपी यहाँ पर काबिज है और बीजेपी लगातार यहाँ से जीत दर्ज भी कर रही है। वोटर क्या कहता है, इसमें हमने वरिष्ठ जनों से भी बात की, कुछ युवाओं से भी बात की। तमाम मुद्दे निकल कर के आए। रोजगार का मुद्दा भी आया, विकास जो है यहाँ पर खूब हुआ है। विकास को लेकर भी यहाँ की जनता ने जो है बात कही है। खानपुर में जो मशहूर जैन मंदिर है वहाँ पर हम मौजूद हैं, चांदखेड़ी माता के मंदिर पर, और यहाँ पर बड़ी तादाद में हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सीधा इन्हीं से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो कि बिगुल बज चुका है, मतदान को लेकर के कितना उत्साह है, क्या इनके मुद्दे हैं, क्या मानते हैं आप इस बार जो चुनाव है मतदान करने जाएंगे, मन में क्या बात होगी, क्या मुद्दे होंगे चुनाव को लेकर के आप लोगों को? हमारा तो लास्ट और फर्स्ट एक ही मुद्दा है कि बस मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश में जो उन्होंने सुरक्षा और स्वच्छता का वातावरण पैदा किया है, ऐसे मोदी जी हम बार बार देखना चाहते हैं। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। जी आप बताइए, क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे चुनाव में, या जो प्रत्याशी होगा वो मुद्दा रहेगा, या जो विकास है वो मुद्दा रहेगा, रोजगार की बात होगी, किसानों की बात होगी? किस तरह के मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं चुनाव में? देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो किया नहीं। युवाओं को चला है, युवाओं को रोजगार के नाम से चला है कि हम इतने 2 करोड़ साल के युवाओं को रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं दिया। बेवकूफ़ बनाए लोगों को, जैसे दिए बहुत झूठ बोले, देश के युवाओं को गुमराह किया, देश की जनरेशन को गुमराह किया। वर्तमान जो स्थितियाँ है वो सबसे छिपी हुई नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में हम चाहते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। युवाओं के क्या मुद्दे होंगे? तमाम जो सियासी पार्टियां हैं अपने अपने वादे करती हैं, अपने अपने दावे किए जाते हैं। युवा क्या सोचता है मतदान को लेकर के, क्योंकि फिर सरकार बनाने जा रहे हैं? युवा तो ये देखेगा साहब कि आने पिछले कुछ वर्षों में जो देश की स्थिति थी, 70 वर्षों से कांग्रेस ने राज किया, युवाओं को रोजगार के लिए कोई चीज़ें मुहैया नहीं कराई थी। पहली बार गहलोत की मोदी जी की सरकार आई है और उनके कार्यकाल में मुद्रा योजना जैसी लोन की युवाओं को अवसर दिए। 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन कई प्रकार के युवाओं को दिया है, करोड़ रुपए का युवाओं को लोन दिया है। स्टार्टअप के नाम पर लोग समझ नहीं पाते थे स्टार्टअप क्या होता है, आज हम समझ पा रहे हैं। स्टार्टअप के नाम पे लाखों वैकेंसियां युवाओं को मिली है, चाहे आप बेंगलोर से लेकर जयपुर तक इन चीज़ों को देखो, आपको पता चलेगा स्टार्टअप बिजनेस में युवाओं ने रोजगार भी प्राप्त किया है, साथ में उनको जॉब भी दी है। रोजगार भी जो है बड़ा मुद्दा होगा, बात और लोगों से भी करते हैं। लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात करें तो क्या स्थानीय मुद्दे जो है वो प्रभावी नहीं रहेंगे इस चुनाव में? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं राजनीतिक दलों के बारे में बताना चाहता हूँ। आज धर्म और जाति की राजनीति हो रही है, ये बहुत गलत है, देश हित में नहीं है। धर्म राजनीति, जाति की राजनीति नहीं होना चाहिए। और मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो भी राजनीतिक दल जो भी हैं, वो जो भी घोषणा पत्र जारी करते हैं उसी के अनुसार काम करें, झूठे वादे न करें। और ये झूठे वादे करते हैं, ऐसा लगता है झूठा वादा है, उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। कैसी सरकार, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? सरकार जनहित में हो, जो सबके इससे भविष्य है सबका अच्छा भविष्य बनेगा, अच्छा बनेगा तो प्रत्याशी अगर अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा रहेगा। इसलिए हमारा तो सब मतदाताओं से यही है कि अच्छा प्रत्याशी देख करके ही मतदान करें। क्या मुद्दे रहेंगे, आपको क्या लगता है? क्या लोकल मुद्दे प्रभावी होंगे इस चुनाव में, या सिर्फ सेंटर से जो चेहरे होंगे वही जो है उन्हीं के नाम पर मतदान करेंगे आप लोग? जो देश का विकास अच्छे से करे और सबकी भलाई में हो, ऐसा प्रधानमंत्री बने। थैंक यू जी। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए किस तरह की सरकार होनी चाहिए, किस तरह की सरकार आप लोग चाहते हैं? देखिए, सरकार का जहाँ तक प्रश्न है, जो 135 करोड़ हिंदुस्तानी हैं जिसकी आवाज़ को
विश्व के मानस पटल पर सक्षमता के साथ, शक्ति के साथ अपनी बात को रख सकें। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए। जी आप बताइए आंटी, किस तरह का सरकार किस तरह की चाहिए आप? हमें तो सरकार मतलब जो जनता का फायदा करती है, जनता के लिए जी जान लगाती है। जैसे मोदी जी ने कुछ काम तो किए, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया, इसलिए मोदी जी के लिए ज़्यादा सहमत है। हम झालावाड़ के खानपुर में एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और झालावाड़ से बताएंगे वोटर का मूड। इस वक्त हम झालावाड़ में, झालावाड़ वो जगह है जहाँ पर 30 साल से बीजेपी का कब्जा है, यानी 3 दशक से यहाँ पर बीजेपी का विजय। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस सीट से 5 बार एमपी रही हैं। इसके साथ ही 3 बार उनके पुत्र दुष्यंत सिंह यहाँ से एमपी रहे हैं, और चौथी बार भी जो है यहाँ पर बीजेपी जो है पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन क्या आगामी चुनाव के मुद्दे होंगे, किस बात को देकर के मतदाता वोट करेगा, उन तमाम बातों पर बात करेंगे। मेरे साथ झालावाड़ के वरिष्ठ लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि आगामी जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। झालावाड़ का मतदाता क्या सोचता है, क्या चुनावी मुद्दे होंगे इस चुनाव में? चुनाव पे आमतौर पे मतदाता अपने माइंड से ही सोचता है कि मेरे आगे आने वाले भविष्य के लिए, देश के लिए, मेरे अपने शहर के लिए किस तरह की क्या रुझान है, किस पार्टी का, तो विकास की बात देखता है। और आज समय के साथ साथ जाति का मुद्दा बड़ा गौण हो गया है, धर्म का, संप्रदाय का, समय का, ये एक जागरूकता भी है, शिक्षा का प्रभाव भी है। तो ये डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल जो भारत के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में विकास के होते हुए कैंडिडेट्स को देखता है वो। और कैंडिडेट के साथ पार्टी भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जो आशार्थी है, जो अभ्यर्थी है, वो किस तरह का, किस रुझान का है और क्या दे सकता है। अब इतनी जागरूकता, इतना परिपक्वता आ गई है कि वो तोल लेता है कि मेरे इसके रूप में किसने कार्य किया, पहले क्या इनका रिकॉर्ड रहा है और अब किस तरह से। तो विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है झालावाड़ के दिमाग में, और वो इस स्थिति में तोड़ने की एक किस तरह से किसको वरीयता दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। तो विकास बड़ा मुद्दा रहेगा। झालावाड़ की अगर हम बात करें तो झालावाड़ में विकास काफ़ी नज़र आता है सड़कों पर और दूसरी जगहों पर, तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है विकास, बड़े बड़े विकास यहाँ पर, विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। लेकिन ये जो चुनाव है, ये इस चुनाव में क्या राज्य सरकार के ये जो 3 महीने कांग्रेस सरकार के हैं, ये भी सोचेगा मतदाता कि इस 3 महीने में राज्य सरकार ने क्या काम किए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतदाता ये भी सोचेगा कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या काम किए हैं, और बिल्कुल कंपैरेटिवली सोच करके, देख करके, और मतदाता ज़रूरी नहीं कि वही अपना परिणाम रखे, अपने विचार बदल भी सकता है। कैंडिडेट के ऊपर भी देखा जाएगा और विकास की धारा को भी देखा जाएगा, और जो झालावाड़ जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसकी गति को आगे बनाए रखेगा। झालावाड़ की गति को भी बनाए रखना है। जी आप क्या सोचते हैं, क्या बड़ा काम ऐसा लगता है आपको जो आपके सांसद ने किया हो इस इलाके में, जिससे झालावाड़ की जनता को बड़ा फ़ायदा हुआ है? सबसे बड़ा तो रोड का विकास है। सब जगह ऐसी रोड्स बन गई हैं लंबी चौड़ी, जिस पर कि आवागमन सहज रूप से हो रहा है। आवागमन के साथ साथ जो दिनचर्या की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से पहुंच रही हैं। तो हर नागरिक चाहता है कि सुविधाएं बढ़ें। जैसे अमृत योजना के अंदर पानी के जो है घर घर टोंटी पहुंची, बिजली का चल ही रहा है। इसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नवयुवक भी ये चाहता है मुझे रोज़गार मिले। तो अगर इस तरह की संस्थाएं यदि बढ़ती हैं विकास के साथ साथ, तो उससे एक नई जागरूकता होगी, और वर्तमान वोटर अधिकांश जो है वह नवयुवकों पर जो है ये जो है आगे वाला चुनाव निर्भर करेगा। इसलिए नवयुवक यही चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिले, हमें अच्छी एजुकेशन मिले, और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक नई दिशा मिले। ये सब बातें सोचकर ही मतदाता अपना मत अभिमत करेगा। यहाँ पर किसी पार्टी विशेष का महत्व इतना नहीं रहा, जितना कि जो कैंडिडेट है उसका व्यक्तित्व कितना विशाल है, वो क्या सोचता है अपने एरिया के लिए, अपने मतदाताओं के लिए, और इसी बात पर ये सारा चुनाव निर्भर। कैंडिडेट क्या सोचता है? पिछले कार्यकाल की अभी बात करें, मौजूदा कार्यकाल की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा, वो किस तरह का रहा? मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, और आगे भी है वो दोबारा आने ज़रूरी है। राष्ट्र इसके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि राष्ट्र को इसमें विकास करना है, राष्ट्रों के विदेशों में इज्जत रखनी है, तो मोदी जी को दोबारा निश्चित रूप से जिताना जरूरी है। मोदी जी के भी समर्थक काफ़ी हैं। क्या आप क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, मतदान करना है,
क्या बुनियादी ज़रूरतें यहाँ पर तमाम ज़रूरतें हैं वो पूरी हो गई हैं जो लगातार, क्योंकि यहाँ पर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सांसद रही, केंद्र में वो मंत्री भी रही, उनके पुत्र दुष्यंत सिंह यहाँ पर जो है 3 बार से सांसद रहे। बुनियादी कमी है यहाँ रोजगार की। जो रोजगार जेके फैक्ट्री बंद होने के बाद यहाँ कोई रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं कराया। यहाँ का बेरोजगार आज की तारीख में बेरोजगार, यहाँ के युवा पढ़ी बेरोजगार घूम रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का बेरोजगारी का। यदि बेरोजगारी दूर होती तो यहाँ कैंडिडेट बढ़िया है, मैडम को इससे अच्छा काम कराया, पर बेरोजगारी के साथ उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो यहाँ का कर्मचारी भी देखेगा कौन सा कैंडिडेट आया जो रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराएगा, इसी के साथ वोट देगा। क्या लगता है आपको किस तरह का मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है? क्योंकि झालावाड़ की बात करें लोकसभा सीट, देखिए साहब, मोदी ही आना चाहिए। विकास देशभक्ति है मोदी जी, और मोदी जी सबके लिए विकास अच्छा कर रहे हैं, सबकी सोच रखते हैं। जबकि 50 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल के अंदर करके दिखाया मोदी ने। क्या करके दिखाया? सभी कुछ कर रहा है ना, विकास उसी के बाद तो हो रहा है। झालावाड़ पहले बदसूरत में था, आज की तारीख में नजर नहीं आता कि झालावाड़ है कौन सी जगह है। हर चीज़ में बदलाव आया है साहब, हर चीज़ में बदलाव आया है। युवा भी हमारे साथ है। युवा क्या सोचता है मतदान को लेकर के, किस तरह के क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पे आप वोट करने जाओगे तो? बहुत अच्छा रहेगा और मोदी ही आएंगे, मोदी जी। और हमारे युवा पीढ़ी में जो है तो सबके दिलों में मोदी ही छाए हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं और अच्छे आदमी। तो झालावाड़ जो है वो 3 दशक से बीजेपी यहाँ पर काबिज है और बीजेपी लगातार यहाँ से जीत दर्ज भी कर रही है। वोटर क्या कहता है, इसमें हमने वरिष्ठ जनों से भी बात की, कुछ युवाओं से भी बात की, तमाम मुद्दे निकल कर के आए। रोजगार का मुद्दा भी आया, विकास जो है यहाँ पर खूब हुआ है, विकास को लेकर भी यहाँ की जनता ने जो है बात कही है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद झालावाड़ के दूसरे इलाके में जाएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ का वोटर क्या कहता है, मतदान को लेकर के उनकी क्या मुद्दे रहेंगे, लोकसभा चुनाव में वो किस तरह से मतदान करेगा, क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी।